आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आज 2-4 वचन आपको दिए जाएंगे। इन वचनों को आप पढ़ना, और जब इन वचनों को आप अपनी ज़िंदगी में खोलोगे, अंगीकार करोगे और धीरज धरोगे, इन वचनों के पूरा होने की बाट जो होगे, इंतज़ार करोगे और चुप लगा कर सहोगे, तो ही ये वचन आपकी ज़िंदगी में पूरे हो पाएंगे। क्योंकि जब जब हमने अपनी ज़िंदगी में इन वचनों को अपनाया तो खुदा बाप ने सामर्थ्य रूप से काम किया। हमने खुदा के आश्चर्य कर्मों को देखा है, खुदा के काम, बड़े बड़े कामों को देखा और आंखों में खुशी के आंसू आए हैं। ध्यान रखना, अगर हम अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे, चाहे मैं फिर पूरी बाइबल अपने मुंह से अंगीकार कर लूँ, तब भी काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं सिर्फ पश्चाताप करके, अपने हिस्से का काम करके, पश्चाताप करके, सामने वाले जो मेरे विरोधी थे उनको माफ़ करके, पश्चाताप करके, दया और नम्रता दिखाकर, सामने वाले के आगे झुक कर और प्रभु के आगे माफ़ी मांगकर, सामने वाले को सॉरी बोलकर, जिनके साथ ही हमारा वार्तालाप वाद विवाद हुआ है, बस सामने वाले के आगे हमें प्रभु के गुणों को प्रकट करना है कि हाँ भाई, अगर मेरे से गलती हो गई है या नहीं भी, तो अभी मैं सॉरी बोलता हूँ, सॉरी बोलती हूँ। तब प्रभु ने काम किया है इन वचनों के द्वारा। ये नहीं कि हम अपनी मैं जी रहे, मैंने तो गलती की नहीं, मैं तो वचन बोलूँगा, वचन में से लिखा है प्रभु तू काम कर। प्रभु काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हम घमंड में जी रहे हैं, या फिर अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, या फिर हम सामने वाले को गलत ठहराना चाहते हैं, या फिर अपनी सफाई दे रहे हैं, तो उस समय पर ये वचन काम नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि प्रभु का वचन सामर्थ्य रूप से हमारी ज़िंदगी में काम करे और तुरंत चमत्कार दिखाए, तुरंत छुटकारा दिखाए, तुरंत हमारा सर ऊँचा करे, तो उसके लिए हमें सामने वाले से मेल मिलाप करने के लिए हमें पश्चाताप भी करना होगा। सबसे पहले प्रभु के आगे सॉरी बोलना, जिस बात के कारण हमारे बीच में लड़ाई दंगे हुए हैं, जो भी हमने अनाज्ञाकारिता करी, उस बात के लिए पहले पश्चाताप करना, सॉरी बोलकर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के आगे माफ़ी मांगनी, प्रभु मेरे से जो भी गलती के कारण ये सारी बातें हुई हैं मुझे क्षमा कर। फिर दूसरा, जो आपके विरोध में, उनके आगे आपको नम्र और दीन बनना है। आपको उनके आगे सॉरी बोलना है, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। बातों को दबाने के लिए, बातों को ख़त्म करने के लिए आपको सॉरी बोलना है, आपको बातें नहीं उखाड़नी है। अगर आप सॉरी बोलोगे, अपने हिस्से का काम यही है, आपका पश्चाताप करना, सामने वाले के आगे झुक जाना, तब प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में इन वचनों के द्वारा काम करेगा। तो अगर हम अपनी मैं में ही जिएंगे कि मैं तो गलती की ही नहीं, मैं तो वचन पढ़ूंगा, मैं तो प्रार्थना करूंगा प्रभु से, प्रभु देख उसके साथ ऐसा कर देगा, उसके साथ वैसा कर देगा, नहीं, प्रभु किसी का गलत नुकसान नहीं चाहता है। प्रभु हमारी छोटी टेढ़ी मेढ़ी प्रार्थना को सुनकर किसी की जान नहीं लेगा। ध्यान रखना इस बात का। अगर जान लेनी ही होती ना, पर मैं यीशु मसीह अपनी जान देता नहीं। यीशु मसीह ने जान देकर ये प्रकट किया है कि हमें अपने शत्रु से प्रेम करना है। यीशु मसीह को लोगों ने कितना सूली पर चढ़ा दिया, कितना मारा पीटा, घायल किया गया, और हमारे ही पापों के कारण वो कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और लेकिन फिर भी यीशु ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो यही तरीका है। अगर सामने वाला कितना भी हमारे विरोध में है, कितना भी हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, या हमारे पर दोष लगा रहा है, बुराइयां कर रहा है, हमारी कमियां निकाल रहा है, हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहा है, या हमें नीलाम कर रहा है, तो ऐसे समय में सबसे पहले हमें प्रभु के आगे प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर। फिर हमें उन लोगों के आगे नम्रता दीनता दिखानी है, मेल मिलाप दिखाना है। आँख के बदले आँख, चाटे के बदले चाटा नहीं करना है। उस समय हमें अपनी नम्रता दीनता दिखाकर, चुप लगाकर, दुख को सहते हुए, सामने वाले को माफ़ करते हुए, तब हम जब ये वचनों को बोलेंगे तब प्रभु काम करेगा। तो वचन कौन सा है? इन वचनों को जब आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करोगे तो प्रभु सामर्थ्य रूप से काम करेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरी वाइफ की ज़िंदगी में चमत्कारों को देखा है। लिखा है यशाया 54:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। कब सफल नहीं होगा? सफल जब नहीं होगा जब हम अपने हिस्से का काम करके, माफ़ी मांगकर, पश्चाताप करके, अपनी तरफ से नम्रता दीनता दिखाकर सामने वाले के आगे झुक रहे हैं और प्रभु के आगे झुक रहे हैं, प्रभु यीशु के आगे झुक रहे हैं, और बस प्रभु के गुणों को प्रकट कर रहे हैं। चाहे सामने वाले ने कितना बुरा भला कह दिया, लेकिन फिर भी हम चुप लगाकर सह रहे हैं। उस समय प्रभु हमारा पलटा लेगा। अगर हम अपनी मैं में जी रहे हैं कि भाई मैं तो गलत हुई नहीं, मैंने तो ऐसा किया नहीं, तो ना तो वचन काम कर सकता, ना प्रभु काम कर सकता। फिर तो खोखली गोली की तरह, खोखली बंदूक की तरह है हमारे शब्द, कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे ज़ुबान में से आग जब निकलेगी, जब हम आत्मा की अगुवाई में, वचन की अगुवाई में और नम्रता दीनता के साथ सामने वाले को क्षमा करते हुए, अपने मन में से कड़वाहट और विरोध निकालते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, तब वो उत्तर देगा। क्योंकि लिखा है जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। अगर हमें पल भर में उत्तर नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में किसी न किसी के प्रति कड़वाहट है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रखी है हमने। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर आपको लग रहा है आपने प्रार्थना भी कर ली, लेकिन सामने वाला नहीं बदल रहा है, वो हम पर बुराइयां कीचड़ उछाल रहा है, हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, हमें मतलब बिल्कुल ऐसा समझ रखा है जैसे हम जगत का कूड़ा है, जगत की खुरचन है। अगर आप कितनी भी प्रार्थना करो लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि वो प्रार्थना का असर हो ही नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में या मेरे मन में कड़वाहट है। जब तक उस कड़वाहट को निकालेंगे नहीं, तब तक लिखा है
कि यदि तू अपने भाई के साथ मेल मिलाप ना करे, यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति या तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई विरोध है, कुछ विरोध है, बहुत सारा विरोध नहीं, सिर्फ कुछ विरोध है, तो जा पहले भाई को अपने साष्टांग प्रणाम करके मना ले, उससे मेल मिलाप कर ले, तब आकर तुम उससे प्रार्थना करना, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना, तब मैं स्वीकार करूँगा। क्यों? क्योंकि तेरे मन में अगर विरोध है तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि जिसे तू देखता है, यदि तू उससे प्रेम नहीं करता है, नहीं करती है, तो जिस परमेश्वर को तूने भी देखा ही नहीं है, तो उससे कैसे प्रेम करेगी, उससे कैसे प्रेम करेगा? तो ये तरीका है। हमने प्रभु के चमत्कारों को कब देखा है? देखो, उदाहरण के तौर पर एक बहन है, उसने मेरी वाइफ को ब्लॉक कर दिया था। मेरी वाइफ ने उसको प्रभु के बारे में बताया, उसने मेरी वाइफ को ब्लॉक कर दिया और उसने अपने गुरु बाबा का नाम लिया। लेकिन एंड में हुआ क्या? मेरी वाइफ ने भी उसको ब्लॉक नहीं किया, मेरी वाइफ ने चुप्पी लगाई, मेरी वाइफ ने माफ़ किया, मेरी वाइफ ने उसके लिए प्रार्थना करी। कुछ टाइम बाद प्रभु ने उसके घुटने टिकाए और यशायाह 60 का 14 वचन प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में पूरा किया। उसकी संतानें भी हमारे पास सर झुकाकर आई और परमेश्वर के बहुत बड़े अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें आशीषित भी किया, ब्लेस भी किया। और उसने खुद प्रार्थना कराने के लिए बोला और जैसे ही उसके लिए प्रार्थना की गई 24 घंटे के लगभग उसको बहुत बड़ा काम मिला और उसने प्रभु के चमत्कार को देखा। वो जान गए कि हाँ, एक प्रभु है, इसका प्रभु है। सोच कर देखो, उसने अपने बाबा से क्यों नहीं मांगा उस समय? वो घर पर क्यों आई और घर पर आने के बाद भी उसने प्रार्थना कराई? क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हमने अपने हिस्से का काम ये किया कि मेरी वाइफ ने ब्लॉक के बदले ब्लॉक नहीं किया, चांटे के बदले चांटा नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं, वरन सामने वाले ने जितना भी गलत किया है उस समय में चुप लगाकर सिर्फ प्रार्थना करनी है। सामने वाले इंसान के तो घुटने खुदा टिकाएगा, वो परिस्थिति चाहे कुछ भी बन जाएगी, लेकिन प्रभु आपका सर ऊंचा करेगा। और मेरी वाइफ का प्रभु ने सर ऊंचा किया, मेरी वाइफ के साथ साथ मेरा भी सर ऊंचा किया। हमें प्रभु ने धन से भी आशीषित किया। दूसरा, उनकी संतान ने भी मेरे पैर छुए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो लोग नहीं जानते, जो झटके से उनके बच्चे ने मेरे पैर पे हाथ लगा दिया। मैंने कहा नहीं बच्चे, पैर नहीं छूना है, क्योंकि प्रभु भी हमें मना करता है इन चीज़ों के लिए। लिखा है तो अपने प्रभु और परमेश्वर के अलावा किसी और को दंडवत मत करना। हमारी क्या औकात है, सिर्फ हमें परमेश्वर ही को दंडवत करना है। और ये सब कुछ अचानक हुआ था। अचानक मैं लेटा हुआ था और तुरंत 9 बजे के आसपास दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, तो देखा तो वहाँ वो लोग आ रखे थे और प्रभु ने बड़ी गवाही को प्रकट किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये वही है जिसने ब्लॉक किया था, जो बात करनी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आज खुदा उनको उनकी संतान के साथ उठा लाया और खुदा ने इस वचन को पूरा किया। जितनों तेरी बेइज्जती करी उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा, पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। और उनकी संतानें भी मेरे पास सर झुका कर आएगी और मुझे दंडवत करेगी, यहाँ तक कि हमारे घर की चौखट तक को चूम कर गई वो बहन। ये गवाही के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ये कैसे हुआ, ये करने का तरीका क्या था, यही आज प्रभु का आत्मा बताना चाहता। आज इंसान वचन भी बोल रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, आत्मा में भी आ रहा है और उपवास में भी आ रहा है, लेकिन चमत्कार, छुटकारे, बड़े बड़े काम दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं, छोटे कामों में चूक जाते हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों में ही अगर हम मजबूत हो जाए ना, तो बड़े बड़े काम तो यूं ही हो जाएंगे। वो हुआ कैसे चमत्कार, आज यही बात बताना जरूरी है। चाहे हम वचन कितना भी बोलने खोखले हैं, लेकिन अगर इन गहरी बातों को नहीं जाना तो कोई फायदा नहीं है। अगर मेरी वाइफ भी उस बहन को ब्लॉक कर देती, अगर मेरी वाइफ भी 4 बातें इसको सुना देती, अगर मेरी वाइफ भी आंख के बदले आंख कर देती या फालतू की बातों के बदले फालतू की बातें बोलती, तो उन लोगों में और मेरी वाइफ में, हम मसीह लोगों में और उन अन्य जातियों में कोई फ़र्क नहीं रहता। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा है तो अपने आप को मेरे हाथों में सौंप, तो चुप लगाकर दुख को सह। उसने मेरी बेटी तुझे नहीं बोला है, उसने मुझे बोला तू मेरी आंख की पुतली है। तो प्रभु ने पलटा लिया मेरी वाइफ का पलटा लिया, मेरी वाइफ का बदला लिया मेरे परमेश्वर ने। परमेश्वर मेरी वाइफ की ओर से होकर लड़ा, मेरी वाइफ को जयवंत किया और उसमें मेरा भी सर ऊंचा किया। इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, हमारे काम नहीं है, इससे प्रभु की ही दया है। बस चुप रहकर दुख को सहना है, अपने मन में से दूसरे के प्रति जो कड़वाहट थी उसको निकालना है, तब हमें प्रार्थना करनी है, तब हमें वचन बोलना है, उसके बाद हमें चमत्कार दिखाई देगा। ये तरीके हैं। ये नहीं कि हमारे मन में कड़वाहट भर ली था, हम प्रार्थना करे जा रहे हैं, आराधना करे जा रहे हैं, उपवास करे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई प्रभु ग्रहण नहीं कर सकता। फिर तो शैतान के काम करने वाली बात थी। क्योंकि अपने मन में से जब तक कड़वाहट नहीं निकालेंगे, क्योंकि लिखा जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। अगर हमने किसी के प्रति मन में विरोध किया या व्यभिचार सोचा, तो उसका मतलब हम व्यभिचारी हैं, हम विरोधी हैं। मेरे भाई और बहनों, लिखा है जो अपने भाई से प्रीति नहीं करता वो हत्यारा है, हत्यारा, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमें पश्चाताप करके माफ़ करके सामने वाले को, चाहे सामने वाला हमें माफ़ कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी करनी उसके साथ है, लेकिन आप तो अपने हिस्से का क्लीन चिट करो, आप तो अपने हिस्से का काम करके आगे बढ़ो। आपको रिवॉर्ड देने वाला, हमें रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है। चाहे सामने वाला हमें माफ़ नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक ना एक दिन उसके घुटने टिकाएगा खुदा। आप बस अपने हिस्से का काम करते जाओ। हमें खुद बदलने की ज़रूरत है, जब सामने वाला बदलेगा। तो वचन क्या बोलना है, इस तरीके से जैसे अभी आपको बताया गया,
पहले प्रभु के आगे पश्चाताप करके, फिर सामने वाले को माफ़ करके, अपने आप को नम्र और दीन करके, जो सामने वाला कितना भी कीचड़ उछाल रहा था, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चुप लगाना उस समय। क्योंकि उस समय वो बातें जो आपको कही जा रही है या कही जाएंगी, वो प्रभु सुनेगा और एक एक बात का पलटा लेता है हमारा बाप, हमारा प्रभु। ध्यान रखना, ये वचन अपने लिए लेना, प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी में सामर्थ्य रूप से काम करेगा, लेकिन अपने हिस्से का काम आपको भी करना है। यशाया 54:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, प्रभु आज आपसे कह रहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, चाहे शैतानी कोई भी हथियार है, चाहे बीमारी का हथियार है, चाहे कर्जे का हथियार है, चाहे गरीबी का, चाहे घटी का, चाहे लड़ाई दंगे का, चाहे कोर्ट केसेस का, चाहे बीमारी का, चाहे परेशानी का, चाहे कलेश का, चाहे आंसू का, चाहे किसी भी प्रकार के नुकसान का कोई भी हथियार शैतान की ओर से, शैतान किसी मनुष्य को इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई भी हथियार आपके ऊपर सफल ना होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। और ये वचन मेरे बाप ने मेरी पत्नी, मेरी बेटी के, हम सभी की ज़िंदगी में पूरा किया है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल तुझ पर ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, मतलब तुझ पर चढ़ाई करने की कोशिश करें, तुझे गिराने की कोशिश करें, तो प्रभु कह रहा है मेरे बच्चे तू चिंता मत कर, उन सबों से तू जीत जाएगा। क्योंकि तेरा हाथ पकड़कर मैं कहूँगा कि मत डर, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा, प्रभु हमसे कहता है। लिखा है उन सबों से तो जीत जाएगा और यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी है। मतलब प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है कि ये बातें यहोवा कह रहा है। और जो प्रभु कहता है, लिखा है कि उसने अपने नाम से ज़्यादा इज्जत अपने वचन को दी है। धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा, प्रभु का वचन पूरा होकर ही रहेगा। अभी किस तरीके से होगा, हमें अपने हिस्से का खाना खाना है, हमें अपने हिस्से की ताली बजानी, तभी हमारी ज़िंदगी में काम होगा। और वो मेरे ही कारण, हम प्रभु के कारण धर्मी ठहरेंगे। लोग हमारे बारे में कहेंगे अरे ये तो प्रभु का बच्चा है, अरे तो विश्वासी है, अरे इस लड़के से पंगे मत लेना, मैंने इसको छेड़खानी करने की कोशिश करी थी, मैंने ही फटका खा लिया, मैंने ही नुकसान उठा लिया, ये तो प्रभु के लोग हैं, ये तो मसीह के लोग हैं, इनको तो कुछ गलत बोलना भी नहीं है, इनकी तो बुराई भी मत करना, इनकी तो चुगली भी मत करना। बहुत से लोगों ने फटके खा लिए, मैं भी गुजर चुका हूँ, तू भी मत करियो भाई। मतलब परमेश्वर हमारे कारण उनके मन में, हमारे कारण उन लोगों के मन में अपना भय संवा देगा। ये तरीके हैं। सबसे पहला वचन यही है। और दूसरा वचन एक और है, यशाया 60:14, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये वचन जब जब हमने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया, ये पढ़ा है, परमेश्वर ने काम किया है मेरे भाई और बहनों। लिखा है तेरे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सर झुकाए आएगी। इस पल तक आपको किसी ने भी दुख दिया है तो आप उनके विपरीत में कुछ गलत मत बोलना, उनको श्राप मत देना, उनको दंड देने वाली प्रार्थना मत करना, उनके साथ उल्टा सीधा हो जाए ऐसे वाली कोई भी प्रार्थना मत करना। ध्यान रखना, नहीं तो फिर हम परमेश्वर की संतान कैसे बन सकते हैं। ये तो विरोधी वाली बात है। और जो विरोध करता है उसके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है, प्रभु परमेश्वर नहीं है, उसमें प्रभु यीशु नहीं है, उसमें पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर विरोध है तो विरोध कौन सी आत्मा है? ये शैतानी आत्मा है। और एक कुर्सी पर एक ही जना बैठ सकता है, मन की कुर्सी पर कौन बैठा है? अगर विरोध वाली दुष्ट आत्मा बैठी तो प्रभु नहीं है, प्रभु तो बाहर खटखटा रहा है। अगर प्रभु अंदर है तो विरोध नजर ही नहीं आएगा। अगर आपको रोना है ना तो खुदा के आगे रो, किसी मनुष्य के आगे मत रो। मनुष्य समझता है कि हम ड्रामे कर रहे हैं, मनुष्य समझता है कि हम दिखावा कर रहे हैं, या मनुष्य समझता है कि मतलब ये तो कुछ नहीं है, तो ऐसी कर रही है, ऐसी कर रहा है। या मनुष्य इन बातों को गहराई से समझता नहीं है, तो जान ही नहीं पाता। लेकिन हमारा यीशु महसूस करता है, क्योंकि लिखा है देख, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। प्रभु यीशु कहता है तेरे आंसू को मैंने देखा, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, देख मैं तुझे चंगा करूंगा, तेरे घाव पर तेल मलूंगा। प्रभु खुद कहता है तेरे आंसू को मैंने अपनी कुप्पी में भर रखा है, इसलिए अब तू ना रो, मत रो, केवल विश्वास कर, तो तू मेरी महिमा को देखेगी, मेरी महिमा को देखेगा। लिखा है यशाया 60:14 में, तेरे दुख देने वालों की संतानें भी, मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया मेरी वाइफ की गवाही को लेकर, कि मेरी वाइफ को जिस किसी ने भी कुछ बोला था, उनकी संतान भी सर झुकाए आई थी, उनकी संतान ने भी सर झुकाया था। लिखा है ये वचन पूरा हुआ है। प्रभु का वचन हमेशा सदा तक बना रहता है। तेरे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है, तेरा मजाक उड़ाया है, या तेरी बेइज्जतियां की हैं, भरी भीड़ में है, घर परिवार में, कैसे भी जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है, वे सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इज़राइल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, ये वचन बहुत सामर्थी है, आग लगा देता है ये वचन। अगर हम इसको गहराई से समझे और अपने हिस्से का काम करके जब इस वचन को बोले, तो प्रभु टाइम नहीं लगाएगा काम करने में।
समझना, ये वचन कब पूरा होगा? ये वचन तब पूरा होगा जब हम चुप रहकर दुख को सहेंगे, अपनी लड़ाई प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, वरन चुप रहकर अपने परमेश्वर के आगे सिर्फ प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें सताया, जिन्होंने बेइज्जतियां की, जिन्होंने मारकाट की, जिन्होंने दिल दुखाया, जिन्होंने बेइज्जत किया, जिन्होंने इस्तेमाल किया, जिन्होंने लूटा है, या जो घायल करते हैं, शब्दों से घायल करते हैं, धन से घायल करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, उन लोगों के विषय में अगर आप चुप लगाकर प्रार्थना करोगे, तब जब ये वचन बोलोगे, तब प्रभु काम करेगा। ध्यान रखना, ये नहीं कि प्रभु देख उसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा हो जाए। नहीं, आप गलत बोल रहे हो तो गलत काट भी सकते हो। ध्यान रखना, कभी भी अपने मुंह से कभी किसी को श्राप ना देना। वचन में साफ लिखा है, तुम किसी को श्राप ना दो, तुम आशीष ही दो। अगर सामने वाला आशीष के योग्य होगा तो उसको मिल जाएगी। अगर सामने वाला आपकी आशीषों को भी ग्रहण नहीं कर रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, वो पलट कर आप ही के पास आनी है। और लिखा है, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अब आपको देखना है कि दुख के समय में आप खुद कुछ गलत बोल रहे हो, या किसी को श्राप दे रहे हो, या किसी को बर्बाद करने वाली बातें कर रहे हो, या किसी को अंजाम देने वाली, किसी को मार काट की बातें, किसी से बदला लेने की बातें कर रहे हो, या फिर उन बातों को चुप लगाकर सह रहे हो और सामने वाले को माफ कर रहे हो और प्रभु के आगे प्रार्थना कर रहे हो, ये आपके हाथ में है। ध्यान रखना, क्योंकि ये समय ऐसे होते हैं कि बहुत से लोग सहन नहीं कर पाते तो तुरंत किसी को श्राप दे दे, कभी बच्चे को श्राप दे दे, कभी माँ को, कभी पापा को, कभी परिवार को, कभी पति को, ये तो मर जाए, ये तो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हमने ऐसी गवाहियां सुनी हैं, क्योंकि लिखा, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। इसीलिए प्रभु का आत्मा आपको बताना चाहता है, गुस्से में कभी गलती से भी किसी को गलत श्राप मत देना, क्योंकि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। शुरुआत में लग सकता है कि कुछ नहीं होगा, इसीलिए सावधानी बरतनी है। इस जुबान में जीवन और मृत्यु है। अगर आप जीवन की घोषणा करोगे तो आपको जीवन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जीवन मुंह से बोला है। और लिखा है, जुबान हमारे पूरे शरीर में अधर्म का एक अंग है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आज हमें बताना चाहता है, हमें अपने मुंह की चौकसी करनी है, क्योंकि लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। और यह भी लिखा है कि अब जो बार बार गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। ऐसी कुछ लिखा है, जो गाल बजाता है और जो वार्तालाप, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, लिखा जहाँ बातें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर अपराध ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाना ज़रूरी है। कहीं मजाक में किसी को श्राप दे दिया, किसी को कुछ बोल दिया या कुछ भी बोल दिया, तो मेरे भाइयों, कुछ भी गलत शब्दों को लेकर बताया जा रहा है, कुछ भी आपने मजाक में गलत बोल दिया, तो कहीं वो श्राप ना हो। अगर ऐसा बोला भी है, इस पल तक भी आपने गुस्से में अपने परिवार को, अपने घर को या अपने आप को ही कुछ गलत बोला, तो उसको कट और कैंसिल करना, माफ़ी मांगना उन लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, अपने घराने के लिए भी, अपनी पीढ़ियों के लिए भी माफ़ी मांगना। क्योंकि जो इंसान बोता है वो काटता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु क्षमा करता है। अगर हम पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर आगे बढ़े, अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए तैयार हो, तो वो हमें क्षमा करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए मैं समझ नहीं है, ये दो वचन ऐसे हैं जो आर पार छेद देंगे इंसान को, अगर इनको तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये अग्निमय तलवार है जो शैतान के गर्दन पर लगती है और सब कुछ बेअसर हो जाता है। शैतान की जंजीरों को तोड़ दिया जाता है इन वचनों के द्वारा। क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर कोई भी तीर अगर आपके ऊपर आ रहा था, कोई भी शब्द बोल रहा था गलत, कोई आपको शब्दों के द्वारा फंसा रहा था, अगर आप सामने वाले को माफ़ करके, पश्चाताप करके प्रभु के साथ सही चल रहे हो, तो सामने वाले की जुबान बंद करने की सामर्थ्य प्रभु रखता है। शैतान के कामों में गड़बड़ी फैलाने की सामर्थ्य प्रभु रखता है। आपके नम्रता, दीनता की, टूटे और पिसे मन की प्रार्थना, आपकी आंसू की प्रार्थना खुद अब आपको बेचैन कर देंगी, सिंहासन पे से खड़ा कर देंगी कि मेरी बेटी सही होने के बाद भी सह रही है। उन लोगों को मैं अब बताऊंगा, अब समय आ चुका है कि यहोवा काम करे। मेरा बेटा सही होने के बाद भी दुख को चुप लगाकर सह रहा है, नुकसान पे नुकसान सह रहा है, लोग उसकी बुराइयां कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा मेरी ओर ताक रहा है और उनको माफ़ करे जा रहा है, और वो इसकी माफ़ी, इसकी नम्रता, दीनता का फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, तो प्रभु काम क्यों ना करेगा? वो काम करेगा, 100% काम करेगा। यही तो तरीका है। अगर हम आपस में अपना युद्ध लड़ ले, उसने चाटा मार लिया, मैंने चाटा मार दिया, तो प्रभु का फ़ायदा ही क्या है? प्रभु ने कहा है, जो दिन और रात मेरी दुहाई देते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारा न्याय मैं तुरंत चुकाऊंगा। तो ये तरीका है। अगर आप चाहते हो कि प्रभु के सामर्थ्य कामों को अपनी जिंदगी में होते हुए देखना, बड़े बड़े चमत्कारों को होते हुए देखना, अगर आप चाहते हो कि आपका सर ऊंचा किया जाए जहां पर आपकी बेइज्जती हुई है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। शत्रुओं को क्षमा करना है, माफ करना है, माफी मांगनी है, प्रभु के आगे पश्चाताप करके, और अपने लिए जो भी आंसू बहाने प्रभु के आगे बहाओ। लिखा है, टूट और पिसमन परमेश्वर के घृणियों के बलिदान है।
तो ये तरीका है मेरे भाई और बहनों, इस प्रकार से आप प्रभु के वचनों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देख सकते हो। वरन जो विरोध में थे उनके कठोर हृदय को भी नम्र होता हुआ देख सकते हो। जो काम नहीं बन रहे थे उन कामों को बनता हुआ देख सकते हो। जो रुकावटें थी उनको खत्म होता हुआ देख सकते हो। सब प्रकार की बीमारी, कमी, घटी, परेशानी, आंसू, शाप और कलेशों से आप अपने आप को आज़ाद होता हुआ, छुटकारे में आता हुआ, आशीष और बरकतों को पाता हुआ देख सकते हो। क्योंकि ये तरीका है, अपने हिस्से का काम हमें यही करना है। इन बातों से प्रभु प्रसन्न होता है। अगर हम उसके ऊपर छोड़ेंगे तो प्रभु काम करेगा। तो ध्यान रखना, इन दोनों वचनों को लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना मतलब मेरे भाई और बहनों, प्रभु बताना चाहता है हमें अपने कामों को यहोवा पर डालना है, जिससे कि वो हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करे और हमारा युद्ध परमेश्वर लड़े। तो एक बार फिर से मैं ये वचन को आपके सामने अंगीकार करना चाहता हूँ। लिखा है यशायाह 60:14, तेरे दुख देने वालों की संतान भी तेरे पास सर झुकाए आएंगी, और जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, तिरस्कार किया है, वे सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इजराइल के पवित्र का सय्योन रखेंगे। मेरे भाई और बहनों, हमें एक बात ध्यान रखनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि लोग हमारे घुटने पर हमारे पैरों के पास आके पड़े या हमारे सामने आके घुटने टेके। हमें सिर्फ ये सोचना है कि वो लोग मन फिराएं और प्रभु के आगे दंडवत करें, प्रभु के आगे घुटने टेके। हमारी क्या औकात है? क्योंकि खुदा तो वचन में साफ कहता है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर ही को दंडवत करना। हमें किसी मनुष्य को नहीं करना है, ना ही किसी मनुष्य से हमें करवाना है, वरन हम सभी मनुष्य को परमेश्वर ही के आगे दंडवत करना है। ध्यान रखना, हमें ये नहीं सोचना है कि प्रभु उसके घुटने तो मेरे आगे टिका, वो मेरे आगे गिड़गिड़ाए, वो मेरे आगे माफी मांगे। ऐसे नहीं करना है। इसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि हम घमंड कर रहे हैं और हम खुदा के नाम को भी एक तरीके से इनडायरेक्टली मतलब नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं इस व्यवहार से, कि हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई मेरे आगे टिके या मेरे आगे उसके घुटने झुके, मेरे आगे ही वो नाक रगड़े या मेरे आगे आके माफ़ी मांगे। नहीं, इस प्रकार से हमें नहीं करना है कि एक अपनी मैं हाँ भाई मैं ही सही हूँ, उसको मेरे आगे झुकना पड़ेगा तभी मैं उसको माफ़ करूँगी। नहीं, अगर हम ऐसे हैं तो उसका मतलब हमारे अंदर मसीह का प्रेम है ही नहीं। वरन प्रभु ने कहा है जो सबसे बड़ा बनना चाहता है वो सबका दास बन जाए। और प्रभु ने साफ कह दिया तू सिर्फ अपने प्रभु, अपने परमेश्वर ही को दंडवत करना। हमें अपने आगे दूसरों को नहीं झुकाना है, वरन प्रभु के आगे झुकाने के लिए हमें प्रार्थना करनी। प्रभु उनके घुटने तेरे आगे टिके और तुझे दंडवत करे, तुझसे प्रेम करे, तेरे आगे पश्चाताप करें और हमारे बीच में मेल मिलाप आ जाए, प्रेम प्यार आ जाए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है, वो एक वचन और लास्ट में पढ़ देता हूँ। यशायाह 54:17 लिखा है, देख जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तो ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, ये प्रभु की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। और जो प्रभु कहता है वो करता है, लेकिन उसके करने के काम करने के तरीके अलग हैं। उसमें कुछ हमें भी अपने हिस्से का काम करना है। हमें लोगों को अपने पीछे नहीं लगाना है, हमें लोगों को अपने आगे नहीं झुकाना है, वरन प्रभु के आगे झुकाने के लिए हमें परमेश्वर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो हमारे विरोध में थे। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।